बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 5। आज चूंकि 14 अगस्त द इंडिपेंडेंस डे फॉर पाकिस्तान है, तो मुझे याद आ रहा है मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। शेर क्या है, बल्कि शेर छोड़ो पूरी गज़ल ही सुन लेते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को पाकिस्तान कहते हैं। और जो लफ्ज़ों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है एक साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और शेर सुने के एक एक करके सब कुछ हो गया है हमसे रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। ख्वाहिश दो निवालों की हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। जी जनाब वाला, आज के हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आज का लेसन है। आप बताओ जरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर जी फार्मूलों से। जी, फार्मूलास की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल को जाहिर करते हैं। फार्मूला लिखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये फलां कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है एक ग्लूकोस, इस प्याली में पड़ा हुआ है ग्लूकोस। ग्लूकोस इज अ कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को जाहिर करने के लिए आप क्या करोगे, इसका फार्मूला लिखोगे। और इसका जो फार्मूला आप लिखोगे वो लिखोगे C6H12O6। दिस इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ, असल फार्मूला ऑफ ग्लूकोस। इस फार्मूले से ग्लूकोस की पहचान हो जाती है और इस फार्मूले को हम ग्लूकोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, असल फार्मूला। जी हाँ। और एक मजे की बात, ये जो C6H12O6 लिखा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है, ये एक मॉलिक्यूल भी है। जी हाँ, ग्लूकोज कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है ये C6H12O6, जिसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। ठीक हो गया? यस सर। तो आज हमने क्या पढ़ना है, मुख्तलिफ फार्मूलाज की टाइप्स पढ़नी है, जैसे इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला की टाइप्स भी हमने पढ़नी है। 2 दफा रिकॉर्ड किया है ये लेसन, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी, कैमरा जो है चल ही नहीं रहा था, पता नहीं कौन सा मिसहैप हुआ है, तो डबल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस लेसन पे। खैर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आपने भी हिम्मत नहीं हारनी मेरे प्यारे बेटे। इंपिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? इंपिरिकल फार्मूला होता है सादा तरीन फार्मूला। सादा फार्मूला यानी क्या मुराद है इससे? देखिए, मेरे हाथ जो हैं, मेरे कितने हाथ हैं? 2 हाथ। 2 हाथ है ना। वो एक शेर है कि एहसास मोहब्बत का मेरी जात पे रख दो, ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। और भी है, और मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको सुनाई थी ये गजल, अभी मुझे याद नहीं आ रही। तो अभी हम आते हैं अपनी बात पे। मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? मेरे 2 हाथों में 10 उंगलियां हैं। तो मेरे 2 हाथों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मेरे 2 हाथों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ माई हैंड होगा H2F10, यानी 2 हाथों में, यानी 2 हैंड्स एंड 10 फिंगर्स। ठीक हो गया? दिस इज द असल एक्चुअल फार्मूला ऑफ माई हैंड्स। मगर मैं इससे इंपिरिकल बनाना चाहता हूं, तो मुझे सादा तरीन फार्मूला बनाना है। कैसे बनाऊंगा? इस 2 और 10 को एक ही टेबल पे डिवाइड कर दें, 2 की टेबल पे। 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। ऐसे ही हो गया ना। तो क्या रेशो बन गई? रेशो बनी 1:5। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और इस रेशो की मदद से हम इंपिरिकल फार्मूला बनाएंगे अपने हाथों का। H के साथ 1 है, F के साथ 5 है, तो आप लिखेंगे H1F5। दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ आवर हैंड। तो इंपिरिकल फार्मूला किसी भी चीज का सादा तरीन फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। ये देखो ना, ये भी सिंपलेस्ट है, सादा है, छोटी छोटी होल नंबर रेशो है 1:5। इससे मजीद छोटी नहीं हो सकती, फिर वो पॉइंट में चला जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे छोटी यही ही है। तो इस रेशो से बनने वाला जो सादा फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला। यही डेफिनेशन हमारी बुक वाले ने लिखी है कि इंपिरिकल फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स।
ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी छोटे से छोटा, सादा से सादा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाला जो फार्मूला होता है, हम उसको इंपिरिकल फार्मूले का नाम दिया करते हैं। ठीक हो गया सर जी। और एग्जांपल दीजिए। ग्लूकोज को देखें। ग्लूकोज का पहले तो हम असल फार्मूला लिखेंगे। क्यों सर, तुम तो हमें मालिक्यूलर फार्मूला नहीं पढ़ा रहे, इंपिरिकल पढ़ा रहे हो। भाई मालिक्यूलर अगर आपको आता हो ना तो उससे इंपिरिकल निकालना बड़ा आसान है। देखो ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला सब बच्चों को आता है, C6H12O6। अब आप इसको सिंपलीफाई करें एक ही टेबल पे, तो C6 है ना, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 2 1। ये एक सिपारी भी है, खाने से बंदा क्या, वो है नहीं शेर, कौन सा शेर है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। और मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं क्योंकि मैंने 1 to 1 खाई, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। 1 to 1 सिपारी है, नशा और अद्वियात से बनी हुई, मैंने कभी नहीं खाई, लोगों को खाते जरूर देखा है। 1 to 1 जो है, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फॉर द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, 1 2 1, यानी 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड द इंपिरिकल फार्मूला। समझ आ गई? यस सर समझ आ गई। ये इंपिरिकल फार्मूला है मेरे प्यारे बेटे, किसका, ग्लूकोज का। उसके बाद है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला होता है C4H10। और एसिटिक एसिड का मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, जरा बना के ना देखें, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है ना एसिटिक एसिड। इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आप लिखेंगे 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ये दोनों मालिकुलर फार्मूले हैं किसके, ऊपर वाला ब्यूटेन का है, नीचे वाला एसिटिक एसिड का है। हम इनसे इंपिरिकल फार्मूला निकालने जा रहे हैं, दोनों का। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, 4 और 10, 2 की टेबल पे कटता है, यस सर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये मैंने ऐसे पढ़े थे, पहाड़े टेबल्स जो आप पढ़ते हैं, 2 एकम 2, आप तो पढ़ते हैं 2 1 2, 2 2 4, हमने पढ़े थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। हमें इस तरह पढ़ाते थे सर या मैडम्स जो भी थे। तो इंपिरिकल फार्मूला 2 1 2 एंड 2 5 10, तो यहाँ आएगा 5। समझ आई कि नहीं आई? जी सर। C2H5, दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। एसिटिक एसिड का देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये बनेगा CH2O, क्योंकि इसकी भी जो रेशो बन रही है वो 1 to 1 ही बन रही है। सर जी ये CH2O ये तो मालिकुलर इंपिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। बेटा जानी एसिटिक एसिड का भी यही इंपिरिकल फार्मूला है, ग्लूकोज का भी यही इंपिरिकल फार्मूला है। 2 अलग अलग कंपाउंड्स के सेम इंपिरिकल फार्मूले भी हो सकते हैं, मालिकुलर भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखें उसके बाद है मालिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट के टोटल असल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की तादाद को जाहिर करने वाला जो फार्मूला है, हम उसे मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज एक कंपाउंड है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इस पूरे मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन दिस फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जनाबे वाला हमारी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के हवाले से वो ये हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल का। ब्यूटेन का तो ऊपर भी लिखा हुआ है, ये वाला दोबारा से लिख देते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। एथेनोइक एसिड क्या बला है, एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो। एथेनोइक एसिड बेसिकली एसिटिक एसिड का ही नाम है, आयोपिक नेम है, तो यही वाला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो ना, C2H4O2। उसके बाद एथेनॉल का क्या लिखोगे, शराब, C2H5OH एथेनॉल का होता है, यानी एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथेनॉल। एग्जाम्पल हो गई जी सर। एक बात उसने लिखी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स नो इंफॉर्मेशन। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कुछ मालूमात नहीं देता। कौन सी मालूमात? 2 बातों के बारे में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताता। नंबर 1, सीक्वेंस इन विच एटम्स आर अरेंज्ड, वो तरतीब जिससे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए।
वो हमें नहीं बताता मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कौन सा एटम किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताता। और दूसरा हमें क्या नहीं बताता, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फंक्शनल ग्रुप की नेचर के बारे में नहीं बताता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मिसाल के तौर पर आप एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसको देख के आपको पता चल रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं सर। इसको देखें एथेनॉल के मॉलिक्यूलर फार्मूलों को, इसको देखकर आपको पता चल रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि इनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फंक्शनल ग्रुप और तरतीब, एटमों की तरतीब के बारे में नहीं बताता। यही दो रीजंस हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। कैसे? देखिए, हमारे पास है एथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एथेनॉल का भी पढ़ा है ना, C2H6O, दिस इज द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथेनॉल। जी हाँ, ये है। मिथॉक्सी मीथेन का भी यही है। सर मिथॉक्सी मीथेन क्या होता है? ये ईथर है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, CH3O और CH3। ठीक है, इसमें देखिए कितने कार्बन है? 2, ये हो गए। हाइड्रोजन देखे 3 और 3 6, ये हो गए। ऑक्सीजन देखे 1, सही हो गया। तो ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्यों दो अलग अलग कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आप ये दो वजूहात लिखेंगे, इन्हीं की वजह से ही दो अलग अलग कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में तो हमें नहीं नजर आ रहा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जी हाँ जनाबे वाला। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? बेसिकली एक जबरदस्त फार्मूला होता है जो हमें बॉन्ड्स की अरेंजमेंट भी बताता है, जो हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का पता भी देता है कि ये कौन सा है। ये अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन हमें देता है। तो आपकी बुक वाले ने लिखा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स एंड सीक्वेंस इन विच एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। एटम्स जिस तरतीब से आपस में जुड़े हैं उसके बारे में भी हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है, और हर तरह के एटम्स की टाइप्स भी बताता है, उनकी तादाद भी बताता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले की ना आगे मेन 3 टाइप्स है। नंबर 1 डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला। नंबर 2 कंडेंस फार्मूला या लीनियर फार्मूला। नंबर 3 स्केलेटल फार्मूला। तो हम पहले पढ़ेंगे डिस्प्ले फार्मूला। ये बड़ा ही अहम फार्मूला है और ये सबसे जबरदस्त फार्मूला है। इट शोज ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ये हमें तमाम बॉन्ड्स को जाहिर करा के देता है जो एटम्स के दरमियान बने होते हैं, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी बताता है। न सिर्फ बॉन्ड्स को जाहिर करता है बल्कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी बताता है कि ये सिंगल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल भी बताता है। तो ये 3 चीजें बताता है, लिखी हुई भी है। सर कोई एग्जांपल? यही घिसी पिटी 3 एग्जांपल, ब्यूटेन, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। इन्हीं को ही देखेंगे मेरे प्यारे बेटे। ब्यूटेन का हम यहां पर बना रहे हैं। ब्यूटेन का देखें, ब्यूट माने 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ आएंगे 4 कार्बन। ठीक है, क्योंकि ANE सफिक्स है तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब आपने क्या करना है, सबके बॉन्ड पूरे करने हैं। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, एक बनाया हुआ है 3 और लगा दे। इस कार्बन ने 2 बनाए हुए हैं, 1 और 1 2 और लगा दे। इसने भी 2 बनाए हुए हैं, 2 और लगा दे। इसने 1 बनाया हुआ है, 3 और लगा दे। अब इन सब बॉन्ड्स को देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है, इनके साथ हाइड्रोजन लगाते जाएं आप। HH HHH HH HHH टक 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 टक, ये हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। स्केलेटल नो डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। उसके बाद देखते हैं एथेनोइक एसिड का। एथेनोइक एसिड, एथ माने 2 कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन हो गए। और OIC एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, COOH। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बच गया ये वाला कार्बन, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और लगा दे। सर ये वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा? नहीं, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। दिस इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड। अगली एग्जांपल है एथेनॉल। ये उड़ाना दो, ग्लूकोज तो उड़ा दो, गर्मी तो बहुत है मगर ग्लूकोज पिया नहीं जा सकता है, जो नहीं खरीदना पड़ेगा। एथेनॉल, एथा माने 2 कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन। OL फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, इसका मतलब OH इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दे, बांड लगा के सिंगल,
एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सबके साथ क्या लगाते जाएंगे, हाइड्रोजन। सही हो गया, यस। दिस इज द डिस्प्ले फार्मूला ऑफ एथेनॉल। ये शराब है मेरे बेटे, जो लोग शराब पीते हैं ना, ये वही शराब है। हाँ जी, शराब कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। नेक्स्ट देखें कंडेंस फार्मूला। कंडेंस नाम तो देखें, इकट्ठा कर देना, कोलाइड कर देना, यानी ये जो आपके सामने डिस्प्ले फार्मूले हैं इनको आपने इकट्ठा कर देना है, कंडेंस कर देना है। डेफिनेशन क्या कहती है, आ वन लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस फार्मूला एक ही लाइन में होता है, वन लाइन स्ट्रक्चर होता है, इन विच जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड आर ओमिटेड, सिंगल बॉन्ड काट दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, जाहिर नहीं करवाए जाते, मगर बट ब्रांचेस फंक्शनल ग्रुप डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर शोन। ब्रांचेस भी जाहिर कराई जाती हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जाहिर कराए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी दिखाया जाता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हटा देना है बस। तो इनमें जो सिंगल बॉन्ड है वो हटाते जाएं और कंडेंस फार्मूला बनाते जाएं। कैसे बनाए सर, हमें बनाकर दिखाओ। भाई दिखा रहा हूं। ब्यूटेन, देखो ये क्या है, ये है CH3, ये देखो ये है CH3, इसको इकट्ठा कर दें, कैसे देखना, CH3 तीन हाइड्रोजन, आगे लगाएं या पीछे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इस तरफ इधर लगे हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमने भी लेफ्ट साइड पे लगाए। फिर ये सिंगल बॉन्ड जाहिर नहीं करवाना, ठीक है। फिर ये CH यानी CH2, फिर ये CH2, तो दो दफा CH2 हैं, दोनों को इकट्ठे भी लिखा जा सकता है, यानी CH2 लिख के उसको ब्रैकेट में बंद करके बाहर दो लिख दे। इस दो का मतलब है CH2 दो दफा है, रिपीट हो रहा है, एक ये वाला CH2 एक ये वाला CH2। एंड पे देखें CH3 है, उसको कैसे लिखोगे, यहां पे लिख दो बस CH3। सही हो गया। दिस इज द कंडेंस फार्मूला फॉर ब्यूटेन। ओके यस। मगर जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हम इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, उससे हमारा गुजारा नहीं होता, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इस तरह हम बनाते हैं। वैसे कंडेंस फार्मूले की असल शक्ल तो ये है, मगर हम यूं करके थोड़ी आसानी पैदा कर लेते हैं अपने आप को समझाने के लिए। मगर कंडेंस जब भी कहेगा तो यूं लिखेंगे आप। हाँ, रिएक्शन के लिए या अपने आप को समझाने के लिए ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ये भी कंडेंस से मिलता जुलता ही है। हाँ, तो उसके बाद है एथेनोइक एसिड। देखें दिस इज द एथेनोइक एसिड, ये है जनाबे वाला CH3, इसको इकट्ठा कर CH3 हो गया जी। आगे क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH। दिस इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड का कंडेंस। और उसके बाद एथेनॉल देखें CH3 CH2OH, कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखें CH3, ठीक है सर, CH2, ठीक है सर, OH। हो गया क्लियर, यस सर। नेक्स्ट है जी स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल किसे कहते हैं, ढांचे को। स्केलेटल फार्मूला होता है बेसिकली ऐसे बस लाइनें दिखाई जाती हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को उड़ा दिया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को मतलब लिखा नहीं जाता फार्मूले में, सिर्फ उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उनको जिग जैग मैनर में लिखा जाता है, शो कराया जाता है। डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है, बुक में तो इस तरह नहीं है प्योर फॉर्म में, मगर मैंने डेफिनेशन बनाई हुई है। द मोस्ट सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सादा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर तमाम कार्बन और हाइड्रोजन को सिंबल्स को आप रिमूव कर देंगे, ओनली बॉन्ड को दिखाएंगे बिटवीन कार्बन, कार्बन के दरमियान, आर ड्रॉन एज अ जिगजैग लाइन अलोंग विद फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप को जरूर दिखाएंगे। हम आपकी बात नहीं मानते, हमें कख नहीं समझ आती यार, समझ भी आएगी, मानोगे भी सही। एग्जाम्पल देने दो मुझे। सबसे पहले है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का हम ना पहले ऐसे सिंपल फार्मूला जो ये वाला लिख लेते हैं, कंडेंस से थोड़ा सा कंडेंस को थोड़ा सा बेहतर करके लिखा हुआ है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इस तरह लिख लिया। एथेनॉल में फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, ठीक हो गया। उसके बाद मिथॉक्सी मीथेन का लिखें, मिथॉक्सी मीथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3, ये देखें ये लिखा। उसके बाद एथेनोइक एसिड का देखें CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, OOH, ठीक हो गया। अब इनको देखते हुए आप जो है फार्मूला बना सकते हैं, कौन सा, स्केलेटल। अच्छा, इनको देख के भी बना सकते थे, मगर मैंने थोड़ा आसानी हो जाए इस, मेरी बात सुनिए। ये जो CH3 है, मैं बताता हूं, पहले CH3 को छोड़ो, कार्बन 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 कार्बन, इसको कैसे बनाओगे, देखो ये कोना है, ये एंड है, कार्बन, ये फिर कार्बन, ये फिर कार्बन, ये फिर कार्बन, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। सुनो, दिस इज द एंड ऑफ चेन,
दिस इज द एंड ऑफ चेन। एंड पे होता है CH3 CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3, और ये कार्नर जो आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं ये CH2 CH2 को जाहिर करते हैं। यस, दिस इज द स्केलेटल फार्मूला। समझ आ गई? हाँ, इसमें आपने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को हटा दिया, सिर्फ लाइंस लगा दी हैं। उसके बाद CH3 यहाँ नीचे से शुरू करना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये देखो ये CH3 है, उसके बाद CH2, ये CH2 है, और यहाँ क्या आएगा, ये OH, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। समझ आ गई? यस सर। इसको देखो CH3O CH3, ये CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये O, फिर ये मतलब ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये O है। ओके, इसको देखो CH3 COOH, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH, इस तरह। ठीक है, CH3 ये है, ये वाला C ये है, डबल बॉन्ड O ये है, OH ये है, क्योंकि हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करेंगे हम, डबल बॉन्ड को भी। तो ये है एथेनोइक एसिड का स्केलेटल फार्मूला। तो यहां पर आके हमारा टॉपिक तो हो जाता है खत्म, मगर हम इनके क्विक चेक जरूर देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें बातें क्लियरली समझ आ जाए। तो क्विक चेक 19.4 है, पहला, ड्रा स्केलेटल एंड डिस्प्ले फार्मूलाज ऑफ द दिस वन एंड दिस वन। तो पहले ना हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फार्मूला बनाएंगे, उससे ही हम स्केलेटल बना लेंगे। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि डिस्प्ले से भी हम स्केलेटल बना सकते। देखो कैसे, मैं नीचे बैठ जाऊं, बैठ गया हूं जी, आपसे क्या पूछूं मैं। तो देखें क्या चीज है, 3,5 डाई इथाइल हेप्टेन। सर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप पेरेंट चेन ढूंढा करें, हेप्ट, रूट नेम हेप्ट है। हेप्ट से यह मुराद है कि इसमें कितने कार्बन होंगे, इसमें होंगे 7 कार्बन, 1 2 सिंगल बॉन्ड, 3 4 5 6 और ये 7 हो गए 7 कार्बन। जी सर। उसके बाद नंबरिंग जहां से दिल करे आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद देखें 3 और 5 पे डाई इथाइल, यानी 2 इथाइल लगे हुए हैं, एक 3 पे है एक 5 पे है। 3 पे इथाइल लगाओ। इथाइल कैसे लगाते हो, 2 कार्बन होते हैं उसमें, 1 और ये 1, 2 हो गए। सर सीधा बनाइए, ठीक है, ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, 2 हो गए। उसके बाद 5 पे भी है, 5 पे ये देखो सिंगल बॉन्ड 1 और फिर ये 2, ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दूं? जी हाँ, और कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन लगाते जाएं। इसके साथ 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, नहीं इधर 1 आएगा, इधर 2, इधर आएंगे 3 और इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3, इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3। लगाऊं हाइड्रोजन? सर लगा दें, आप भी लगा सकते हैं, सारे काम मुझसे करा रहे हो। पक्की पकाई खीर हो, हम उसमें बादाम गरी पिस्ता डाल के खा जाएं सर, फिर आता है मज़ा। हर चीज़ हमें बना कर दो। वैसे मैं ऐसे ही करता हूँ, हर लेक्चर में मैं तकरीबन सारी चीज़ें अपने बच्चों को बना के दिखा। हाय हाय, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे बनाएंगे इसका स्केलेटल? बहुत आसान है, देखें। पहले ना आप कार्बन की चेन को जिगजैग में बना लें। कार्बन की चेन को जिगजैग में, कितने कार्बन है? 7 हैं, देखना, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया, 7, ठीक हो गया? यस सर। अब जरा नंबरिंग देखें ना, तो 1 2 3 और 5 पे जो है इथाइल ग्रुप है, 1 2 3। मैं थोड़ा सा कलर चेंज, ये 3 है और 4 ये 5 है, तो 3 और 5 के साथ CH2 CH3 लगाना है। देखना ऐसे लगाओगे, ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगा दो, क्योंकि ऊपर लगाओगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, नीचे लगा दो। ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है 2 ब्रोमो 3 डाई क्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन वाला, सीधी 6 कार्बन की चेन बना दे, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद नंबरिंग अपनी मर्जी से कर लें, यहाँ से करें, यहाँ से कर लें, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 हो गया। और कार्बन 2 पे ब्रोमो है, ये 2 है, आप इधर लगा दें Br, ठीक है। और कार्बन 3 पे डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, 3 पे एक ऊपर क्लोरीन, एक लगाओगे नीचे क्लोरीन। उसके बाद आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये इसका डिस्प्ले फार्मूला बन जाएगा। 1 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 3 इधर, लगाओ ना, H 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 H। ये अब हमने इसका स्केलेटल,
तरीकाकार क्या सिखाया है, सीधी सीधी कार्बन की चेन को ना जिगजैग मैनर में अरेंज कर लो। मतलब कार्बन 1 से ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया जी सर। अब देखो ब्रांचेस कहाँ पे हैं या फंक्शनल ग्रुप, एक तो कार्बन 2 पे, कार्बन 2 पे बी आर है, ऊपर लगा दे, नीचे लगाओगे ना ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा, ऊपर लगा दे बी आर कार्बन 2 पे। उसके बाद कार्बन 3 है ये मेरे बेटे, इस पर 2 क्लोरीन है, एक ये है एक ये है, तो एक ऊपर लगा दो एक नीचे तो भी ठीक है, दोनों नीचे लगा दो इस तरह करके तो भी ठीक है। कौन पूछेगा हमसे, कोई नहीं पूछता, ठीक है बिल्कुल। दिस इज द स्केलेटल फार्मूला फॉर 2 ब्रोमो 3 डाइक्लोरोहेक्सेन। आगे चलें, 2 मिथाइल ब्यूटानल, ब्यूटानल नल नल ये क्या होता है, ब्यूटानल, ब्यूट माने 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ब्यूटानल है तो एल्डिहाइड है, चौथे कार्बन या इस वाले कार्नर पे आप डबल बॉन्ड O और H बना दें, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 पे आपने दो कार्बन पे मिथाइल लगाना है CH3। उसके बाद सबके हाइड्रोजन पूरे कर दें, इसके साथ 2 आ जाएंगे और इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन। अब बनाए ना इसका स्केलेटल फार्मूला, कैसे बनाओगे, सबसे पहले कार्बन की चेन जिगजैग मैनर में, ये पहला कार्बन है 1 ये 2 ये 3 ये 4, चौथा कार्बन जो है इस पर डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, 4 ही कार्बन है ना चेन में, या यूं कह लें पहला कार्बन है, पहला 1 2 3 4, ठीक है, तो इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बस बाकी कुछ नहीं दिखाना। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ना, स्केलेटल फार्मूला ऑफ दिस वन। उसके बाद आखिरी क्विक चेक क्या है, डिस्प्ले और कंडेंस फार्मूले बनाने हैं आपने। किसके बनाने हैं, सबसे पहले एथेनॉल का, एथेनॉल का डिस्प्ले फार्मूला हमने पीछे बनाया हुआ है, दिस इज द डिस्प्ले फार्मूला ऑफ एथेनॉल, तो मैं दोबारा वहां नहीं बनाऊंगा। उसके बाद है कंडेंस फार्मूला ऑफ एथेनॉल, कंडेंस फार्मूला ये बना हुआ है एथेनॉल का, ये देखें ये कंडेंस फार्मूला है, ये भी मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। उसके बाद है मिथॉक्सी मीथेन का कंडेंस भी बनाना है, डिस्प्ले भी बनाना है। पहले तो इसका डिस्प्ले बनाते हैं ना, ये देखो इसको देख के हम डिस्प्ले बनाते हैं। इसका डिस्प्ले होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन है जी, और ओहो इधर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, 3 इस कार्नर पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 3 इस कार्बन के साथ। अब आपने इसका कंडेंस फार्मूला बनाना है, इकट्ठा कर दो, यानी CH3OCH3 यूं कर दो, सही है, ये कंडेंस है। ओके सर बिल्कुल ठीक है। आखिर में है स्केलेटल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड, दिस इज द एथेनोइक एसिड एंड दिस इज द स्केलेटल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। यहां पे आकर हमारा लेसन खत्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।